नमस्कार दोस्तों, मैं शनि पांडे। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैपिंग की क्लास हमारी स्टार्ट है और जिसमें हमें विश्व जलवायु प्रदेश एंड साउथ कॉन्टिनेंट हमने कवर कर लिया है। नॉर्थ कॉन्टिनेंट का जो PDF था वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया ग्रुप में, लेकिन कुछ लोगों को समस्याएँ हो रही थी तो मुझे लगा कि मैं इसका वीडियो के माध्यम से थोड़ा डिस्कशन कर लूँ तो शायद थोड़ा आप लोगों को अधिक समझ में आ जाए। तो जैसा कि आपको क्लियर ही है कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं और उनको उसी क्रम में हम लोग सेकंड कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका की आज बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को नॉर्थ अमेरिका का जो लोकेशन है वो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉलिटिकल मैपिंग पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, कि ये आपका मैपिंग आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो इसमें आप जो पहला कंट्री आप देख रहे हैं, एक सेकंड, ये देखिए जो पहली कंट्री है कनाडा है और कनाडा के ऊपर जो अलास्का है, अलास्का आपका ये अमेरिका का पार्ट है, USA का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये कनाडा पहली कंट्री हो गई, दूसरी कंट्री जो है आपकी USA है। ठीक है, तो इसी क्रम में ये छोटे छोटे द्वीप्स दिए गए हैं, ऊपर जो दिए गए हैं आपको छोटे छोटे द्वीप हैं ये। ठीक है, इसमें जो पहली कंट्री है ये आपकी कनाडा है, ये कनाडा है आपका। ये जो है आपका अलास्का दिया गया है जो कि USA का पार्ट है। ये छोटे छोटे आपको द्वीप दिए गए हैं, यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड दिया गया है। ठीक है, जिस पे किसका अधिकार है? इस पे डेनमार्क का अधिकार है। हालांकि भौतिक रूप से तो ये यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में, लेकिन स्पेशली इसकी जो अधिकार क्षेत्र है वो किसका है? डेनमार्क का है। ठीक है, यहाँ पे आपको वेफिन आइलैंड मिल जाएगा, यहाँ छोटे छोटे द्वीप आपको मिल जाएंगे। उसी क्रम में अगर हम थोड़ा आगे जाएँ तो यहाँ पे आप देखिए USA दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको हवाई द्वीप समूह दिख जाएगा यहाँ पे। फिर ये जितनी भी कंट्री हैं इनकी मैंने आपको यहाँ पे वो दिखाया है, कैपिटल दिखाया है। इससे कनाडा की ओटावा है, USA का वाशिंगटन, USA क्या है? USA का वाशिंगटन DC है। फिर जैसे ही हम थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको मैक्सिको दिख जाएगा, इसी जो कैपिटल है मैक्सिको सिटी है। उसके बाद फिर यहाँ आपको ग्वाटेमाला दिख जाएगा जिसकी कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी है। फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा वैलीज जिसकी कैपिटल बेलमोपेन है। ठीक है, उसके नीचे जैसे आएंगे तो आपको मिल जाएगा एल सल्वाडोर, ये जिसकी कैपिटल क्या है? सैन सल्वाडोर है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इधर आपको दिख जाएगा होंडुरास यहाँ पे। उसके फिर नीचे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे निकारागुआ। फिर उसके जैसे नीचे आएंगे फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे कोस्टारिका। फिर लास्ट में मिल जाएगा आपको पनामा। तो अगर मैं कंट्री की बात करूँ टोटल कितनी कंट्रीज हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, तो वो आपको कितनी दिख जाएंगी एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। देखिए हमने जो पहली कंट्री की बात की वो है कनाडा। ठीक है, फिर हम ऊपर गए तो यहाँ पे हमने बात किया USA, दूसरी सेकंड सिटी। थर्ड सिटी की हमने जो बात की वो बात की मैंने मैक्सिको की, थर्ड सिटी हो गई। फिर मैंने बात किया यहाँ पे आपकी वैलीज, फोर्थ सिटी हो गई। उसके बाद फिर वैलीज की जस्ट इधर आप देखिए अपोजिट पे देखिए आपको मिल जाएगा ग्वाटेमाला, फिफ्थ हो गया। फिर आपको मिल जाएगा एल सल्वाडोर, 6 हो गया। फिर एल सल्वाडोर के जस्ट अपोजिट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा होंडुरास जिसकी कैपिटल टेगुसिगाल्पा है, सबसे कठिन है, याद कर लीजिएगा जरूर। फिर आपको मिल जाएगा नीचे निकारागुआ, उसके फिर नीचे आपको जस्ट मिल जाएगा कोस्टारिका, फिर लास्ट में मिल जाएगा पनामा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ थोड़ा आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि यहाँ जो आपको दी गई है, आप देखिए सारे जो इसमें आपके जितने भी कंट्रीज़ हैं ये दोनों तटों से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, इससे भी शेयर कर रहे हैं, इधर से भी शेयर कर रहे हैं। क्लियर है? इधर आपका पैसिफिक है, इधर आपका कौन सा है? इधर आपका अटलांटिक है। यानी दोनों से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपके देखिए दोनों तरफ से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 2 कंट्री आप ध्यान देंगे, 2 कंट्री इसमें ऐसी है जो कि दोनों से बॉर्डर नहीं शेयर करती, ओनली एक से शेयर करती है। वो कंट्री कौन सी है मैं यहाँ डिस्कस कर लूँ। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको एक कंट्री दिखेगी जिसका नाम है वैलीज। क्या नाम है? वैलीज, जिसकी कैपिटल क्या है? वेलमोपेन है। अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो स्पेशली ये अटलांटिक तट से ही अपनी बाउंड्री शेयर करती है। सेम वही से ही एक कंट्री और है जिसका नाम है जिसका नाम है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर भी क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक से अपना बाउंड्री शेयर करता है। यानी नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्रियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ एक
महासागर से अपना बाउंड्री शेयर कर रही हैं। उसमें दोनों कंट्री का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों कंट्री से क्वेश्चन 2 बार पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये बनता है, पहली तो इसमें ये बन जाएगा कि जो इसमें सारी कंट्री दी गई हैं इनकी आपको कैपिटल याद रहनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो आपको कैपिटल से हर बार आरओ में या पीसेस में दिख ही जाता है। पहली क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड, इसका जो एक थोड़ा अगर डेप्थ में जाएगा तो एक क्वेश्चन ये बना सकता है कि 4 कंट्रीज का नाम दे देगा, पूछेगा कौन सी कंट्री इसमें ऐसी है जो कि अटलांटिक से या पैसिफिक से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे कि जो यहां पे आपका ये कंट्री दिख रहा है जिसका नाम है आपका वेलिज, अगर वेलिज की लोकेशन देखिए तो स्पेशली ये अटलांटिक तट पे ही है। देखिए इधर बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें आपके एल सल्वाडोर की, जिसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर है, अगर इसकी लोकेशंस की हम बात करें तो स्पेशली ये अटलांटिक तट से ही बाउंड्री शेयर करता है, पैसिफिक से बाउंड्री अपनी शेयर करता है, अटलांटिक से बाउंड्री अपनी शेयर नहीं करता है। तो ये 2 चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर हम थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करना चाहें तो ये तो आप, मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो आपका मैप है, ये मैप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये वाला। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके उत्तरी अमेरिका के थोड़ा सा इसी कंट्री को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे आके समझते हैं। देखिए मैंने आपको जो पहली कंट्री दिखाई थी, वो दिखाया था कौन सा? पहली कंट्री आपको मैंने कौन सी दिखाई थी मैंने कनाडा। पहली कंट्री कनाडा थी, दूसरी यूएसए थी, आपने देखा, तीसरी मैक्सिको। कनाडा की कैपिटल क्या थी? ओटावा। यूएसए की वाशिंगटन डीसी। कनाडा और यूएसए को अगर हम मिला दें तो इसको हम बोलते हैं एंग्लो अमेरिका। कारण क्या है ना भैया एंग्लो अमेरिका बोलने का? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंग्लो अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, तो कनाडा यूएसए, पहली कंट्री कनाडा से ऊपर लगा हुआ एक देश आपको दिखा होगा, छोटा सा राज्य दिखा होगा अलास्का, जो कि मैंने कहा यूएसए का ही पार्ट है। तो पहली कंट्री कनाडा, जिसकी कैपिटल क्या हो गई? ओटावा हो गई। ठीक है, ओटावा। दूसरा है यूएसए, जिसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। तीसरा है मैक्सिको, जिसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। चौथी है ग्वाटेमाला, जिसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। कारण क्या था? मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि मैक्सिको में सिर्फ मैक्सिको में प्लस सिटी लगा दीजिए तो मैक्सिको सिटी हो जाएगा कैपिटल, ग्वाटेमाला में प्लस सिटी लगा दीजिए ग्वाटेमाला सिटी हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ सिटी लिख दिया। ठीक है, दूसरा है आपका वेलिज की कैपिटल क्या है? बेलमोपेन है। फिर 6 नंबर पे क्या है? एल सल्वाडोर, जिसकी कैपिटल क्या है? सैन सल्वाडोर है। होंडुरास 7 कंट्री है, जिसकी कैपिटल क्या है? टेगुसिगाल्पा है। फिर 8th नंबर निकारागुआ है, जिसकी कैपिटल मानागुआ है। फिर है कोस्टारिका, जिसकी कैपिटल सैन जोस है। और लास्ट में आपका 10 नंबर है पनामा, जिसकी कैपिटल क्या है? पनामा सिटी है। तो मैक्सिको से लेकर और पनामा तक का जो पार्ट है भाई, देखिए मैं 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है जो कनाडा और ये यूएसए है, इसको बोलते हैं एंग्लो अमेरिका, यानी 2 कंट्री ऐसी हैं जिसको हम बोलते हैं एंग्लो अमेरिका। यानी यहां पे आप आएंगे और इस कनाडा और इसको बात करेंगे तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये आपकी हो जाएंगी एंग्लो अमेरिका। क्या हो जाएंगी? एंग्लो अमेरिका हो जाएंगी ये दोनों मिला के। लेकिन जब उसके नीचे कंट्री आएंगे, यानी ये सारी कंट्रियां मिला लेंगे, यानी मैक्सिको से लेकर आप यहां से लेकर यहां तक के आएंगे तो इसको बोलते हैं मिडिल अमेरिका। क्या बोलते हैं? मिडिल अमेरिका। बहुत ही क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी में क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हो गया आपका मिडिल अमेरिका। लेकिन भैया अगर हम मैक्सिको को छोड़ दें ना, अगर हम मैक्सिको को छोड़ दें, सॉरी एक सेकंड, अगर हम मैक्सिको को छोड़ दें यानी यहां ग्वाटेमाला से ले लें और अगर यहां तक की बात कर लें पनामा से, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका कब बोलेंगे? जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है, मैंने कहा है मिडिल अमेरिका, यानी मिडिल अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? मैक्सिको से लेकर यहां तक के सारे कंट्री किस में आते हैं? मिडिल अमेरिका में आते हैं। तो जब मिडिल अमेरिका में दक्षिण अमेरिका के सभी देश मिल जाएं तो उसे क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका का नाम देते हैं। यानी मिडिल अमेरिका में जब हम दक्षिण अमेरिका के सभी देश मिला लें तो उसे बोलते हैं लैटिन अमेरिका। अभी हम आगे समझते हैं लैटिन अमेरिका क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। तो ये जो पार्ट हो गया ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक के भाग को, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए। मैंने कहा जो कनाडा और ये आपका यूएसए वाला पार्ट है भैया, ये वाला पार्ट है कनाडा और यूएसए, इसको बोलते हैं एंग्लो अमेरिका। मैक्सिको से लेकर यहां तक के पार्ट को जो है उसको बोलते हैं मिडिल अमेरिका। अगर हम कनाडा, यूएसए, मैक्सिको इन 3 कंट्री को छोड़ दें, अगर हम ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक की बात करें तो इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। फिर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ, उसको याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैंने लिखा है कि मिडिल अमेरिका में यदि हम दक्षिण अमेरिका के सभी देश को मिला लें तो उसे बोलते हैं लैटिन अमेरिका। अब आपके दिमाग में एक चीज हुआ होगा कि सर दक्षिण अमेरिका के सभी देश मिला लें, इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको हम आगे क्लियर करते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको जो बताया मैंने बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। ओके, तो ये हो गया आपका भैया उत्तरी अमेरिका का पहला पेज और फिर आपका हो गया ये सेकंड पेज। अब हम आते हैं यहाँ पे कैरिबियन सागर के देश। जब आप यहाँ पर भैया आएंगे, ये इस मैप को ध्यान से देखिएगा, जब आप यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आपको कुछ कंट्रियां दिखेंगी।
यहाँ पे आपको कुछ कंट्रियां दिखेंगी। यहाँ पे जो कंट्रियां दिखेंगी उन्हीं को बोलते हैं कैरिबियन सागर के देश। क्या बोलते हैं? कैरिबियन सागर के देश बोलते हैं। इनकी लोकेशन हम आपको नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है? ओके, देखिए यहां है आपका कैरिबियन सागर का देश। देखिए ये जो पार्ट निकला हुआ है, एक सेकंड, ये जो पार्ट निकला है ये तो आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। आपको पता होगा यहाँ पे आपका मैक्सिको देश है, ये मैक्सिको की खाड़ी हो गई आपकी, और यहाँ से आपका एक प्रायद्वीप निकला हुआ है। प्रायद्वीप को पता होता है ऐसा पार्ट जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, तो इसे बोलते हैं युकाटन प्रायद्वीप। इसको बोलते हैं फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर क्या है आपका स्थल है, तो इसे बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये तो आपको क्लियर बिल्कुल हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैरिबियन सागर के देश में कौन कौन से देश आते हैं। अब आपके पास अगर एटलस होगी तो आप एटलस खोल लीजिएगा और यहां पे चले जाइएगा। आप यहां पर आएंगे, यहां पर इस ये यहां पर आप आएंगे, यहां पर, और यहां पर आपको देखना है, ठीक है? यहां की बात मैं करने जा रहा हूं सर। ये आपका फ्लोरिडा हो गया, ये आपका युकाटन प्रायद्वीप हो गया, यानी इसके बीच की मैं बात करने जा रहा हूं। यहां पे आपकी मैक्सिको खाड़ी हो गई, ठीक है? तो मैं मैक्सिको के जो आपके इधर पूरब में स्थित है इन देशों की बात करने चल रहा हूं। ओके, रेडी हैं आप? चलिए पहुंच जाइए यहां पर, आप लोग मैप खोलिए। चलिए देखिए, आप देखेंगे आपको फ्लोरिडा के नीचे एक छोटा सा देश दिखेगा। चलिए, पहला देश आपको क्यूबा दिख गया। उसके जस्ट बगल आएंगे तो आपको एक देश दिखेगा हैती और डोमिनिकन रिपब्लिकन, एक ही द्वीप पे हैं, इसको टिक कर लीजिए। एक ही द्वीप पर हैं, टिक कर लीजिए दोनों, हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिकन। जस्ट उसके पूरब में आएंगे तो आपको एक देश दिखेगा, एक देश आपको दिख जाएगा सैन जुआन, द्वीपीय देश है सैन जुआन, जिसपे यूएसए का अधिकार है, टिक करिए। फिर क्यूबा के साउथ में आएंगे तो आपको एक देश दिखेगा कैमन, जिसपे यूके का अधिकार है, टिक करिए। फिर जैसे आप कैमन के पूरब में जाएंगे तो आपको मिलेगा जमैका, टिक करिए। 5 द्वीपीय देश आपको दिख रहे होंगे, बहुत ही क्लियरली दिख रहे होंगे, ठीक है? चलिए, पहला देश कौन सा दिखा आपको? क्यूबा, जिसकी कैपिटल क्या है? हवाना, ठीक है? हैती की कैपिटल क्या है? पोर्टो प्रिंस। डोमिनिकन रिपब्लिकन की क्या है? सेंट डोमिंगो। सैन जुआन की क्या है? प्यूटोरिको। कैमन की क्या है? जॉर्ज टाउन। और जमैका की क्या है? किंगस्टन। उम्मीद है आपको पांचों द्वीपीय देश दिख गए होंगे, उनकी कैपिटल भी दिख गई होगी। देखिए, कैपिटल मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है और मैंने एक पॉइंट करके एक एरो बना के दिखाया हुआ है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है? इसके जैसे ही नीचे आएंगे, कैरिबियन सागर के थोड़ा नीचे आएंगे, आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको कुछ देश और दिखेंगे। याद रखिएगा, ये जो मैप होगा, ये एक, जब आप वो नॉर्थ अमेरिका खोलेंगे तो साइड में जाएंगे तो बॉक्स दिया होगा, उस बॉक्स में होगा ये देश। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ये दिखाया ना हो, क्योंकि इतने छोटे छोटे द्वीप हैं ये कि ये दिख ही नहीं सकते हैं मैप में। तो इनको क्या करना है, जैसे मैंने बनाया ना, आप ऐसे बना लीजिएगा एज इट इज, ठीक है? अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपको दिखेगा नहीं ये चीजें। ये एटलीस्ट पर्वत जहां जहां पे उठा है वहां पे द्वीप बन गए हैं ये, तो इनको आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है? उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो मैं इस पे ये कहां दिखेगा, ये एक सेकंड मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, एक बार क्लियर कर दूं मैं। जो अभी तक मैंने बात किया, ये कैरिबियन सागर के देश की बात की, इनकी बात किया, तो भाई ये तो आपको यहां दिख गए होंगे, ये आपको यहां पर दिख गए होंगे। लेकिन अब जो बात करने जा रहा हूं वो आपको यहां नहीं दिखेंगे। कारण क्या है, ये ऐसे आप जब नॉर्थ अमेरिका ये खोलेंगे तो ऐसे कहीं आपके देखिए कॉर्नर में ऐसे बॉक्स दिया गया होगा, उसी बॉक्स में छोटे छोटे द्वीप, ऐसे छोटे छोटे द्वीप दिखाए होंगे, ऐसे छोटे छोटे द्वीप दिखाए गए होंगे। वहां पर जाकर देखिए इसमें, ठीक है? वहां पे दिखेगा ये चीजें क्लियर बिल्कुल। चलिए, ठीक है? तो जो पहला द्वीप आपको टिक करना है वो टिक करना है वर्जिन द्वीप। देखिए मैप पे दिखेगा, खोजेंगे तो मिल जाएगा वर्जिन द्वीप, जिसपे यूएसए का अधिकार है भैया। दूसरा मिलेगा आपको एंटीगुआ बरबूडा, टिक करिए। तीसरा द्वीप मिलेगा जस्ट उसके अपोजिट साउथ में डोमिनिका। फिर मिलेगा आपको मार्टानिका। पूछता है मार्टानिका द्वीप पे किसका अधिकार है, तो फ्रांस का अधिकार है, और वर्जिन पे यूएसए का अधिकार है, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है? देखिए ये जो पार्ट था ये ग्रेटर एंटीलीज था। अभी जो ये द्वीप आप पढ़ रहे हो ना, ये लेजर एंटीलीज के पार्ट हैं। मैंने कहा, एक सेकेंड, ऊपर वाले आप ये सारे फिनिश हो गए। अब नीचे देख लीजिए, ये आपको बॉक्स में दिखेंगे भैया, बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला द्वीप आपको मिलेगा वर्जिन द्वीप, दूसरा एंटीगुआ बरबूडा, तीसरा डोमिनिका, फिर टिक करिए मार्टानिका,
फिर सेंट लूसिया, उसके बाद ग्रेनेडा, फिर ट्रिनिडाड, फिर टोबैगो। शायद अब देखो टोबैगो पे स्पेन का अधिकार है, देखिए दिख रहा होगा, टिक कर लीजिए। मार्टानिका पे फ्रांस का अधिकार है और वर्जिन पे यूएसए का अधिकार है, टिक कर लीजिए सारे। मैंने कहा ये द्वीप आपको कहां दिखेंगे, ये द्वीप आपको यहां पर दिखेंगे, यहां पर आएंगे अमेरिका के, ऐसे एक बॉक्स बना होगा, उसी बॉक्स में आपके छोटे छोटे द्वीप दिए गए होंगे। ये उन्हीं द्वीपों की बात कर रहा हूं भैया मैं। ये आपको यहां पर नहीं दिखेंगे, यहां पे तो आपको कैरिबियन सागर के द्वीप दिखेंगे, जो कि मैंने यहां पे डिस्कशन कर लिया। ये ग्रेटर एंटिलीज के पार्ट थे। अभी ये जो द्वीप मैं पढ़ रहा हूं ये सारे लेजर एंटिलीज के पार्ट हैं। तो लेजर एंटिलीज में आपके पहला द्वीप मैंने पढ़ा वर्जिन द्वीप, जिसपे यूएसए का अधिकार है, दूसरा एंटीगुआ बरबूडा, तीसरा डोमिनिका, चौथा मार्टानिका जिसपे फ्रांस का अधिकार है, फिर सेंट लूसिया, ग्रेनेडा, ट्रिनिडाड, टोबैगो, टोबैगो पे स्पेन का अधिकार है। देखिए कैरिबियन सागर के द्वीप ये भी हैं, याद रखिएगा। फिर नीचे आएंगे आपको मिलेगा बोनारियो, उसके बाद मिलेगा कुराकाओ, फिर अरूबा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत है यहां तक? ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं अब, ठीक है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं यहां पे, जैसे मैंने यहां पे आपको एक द्वीप दिखाया, ये यहां पे, ठीक है, यहां पे दिखाया मैंने कि भैया ये एक द्वीप है, इस द्वीप को बोलते हैं हिस्पैनियोला द्वीप। क्या बोलते हैं? हिस्पैनियोला द्वीप। इस द्वीप पर दो देश हैं, एक तो आपका हैती है, दूसरा है डियार्को। इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? हिस्पैनियोला द्वीप कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो सारे पर्वत है ये किसके पार्ट हैं? ग्रेटर एंटिलीज पर्वत के पार्ट हैं। अब ग्रेटर एंटिलीज जो पर्वत है आपका, जहां पे इंड होता है, तो वहां से क्या स्टार्ट होता है आपका? स्टार्ट होता है लेजर एंटिलीज पर्वत। अब ये पर्वत प्रारंभ हुआ, इस पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे शिखर जो जल के ऊपर रह गए हैं, उनसे क्या बना है? उनसे इन द्वीपों का निर्माण हुआ किया गया है। ये सभी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के द्वीपीय देश हैं सारे, ठीक है, जो कैरिबियन सागर में स्थित हैं। ग्रेटर एंटिलीज तथा लेटर एंटिलीज पर्वतों के मध्य स्थित जलीय भाग को क्या बोलते हैं? कैरिबियन सागर बोलते हैं। क्लियर हो गया यहां पे? कोई दिक्कत? सारी कहानी यहां पे लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यूएसए के प्रांत की बात कर लेते हैं, ठीक है। यूएसए में कुछ प्रांत स्थित हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लियर कर लेना चाहता हूं मैं यहां पे लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। यूएसए के प्रांत देखिए, हम यहां से नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको चीजें रटनी पड़ेंगी। युकाटम प्रायद्वीप है भैया, ये युकाटम प्रायद्वीप, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप, क्लियर है। चलिए अब मैं यूएसए के प्रांत की बात कर रहा हूं। प्रांत का सेंस क्या है? जैसे कि हमारे भारत में कई प्रांत हैं, ठीक है, तो उन प्रांतों, उसी प्रकार यूएसए क्या है? एक देश है। जैसे वहां पे ना 28 राज्य हैं, तो वैसे ही हमारे भी यहाँ भी तो राज्य हैं। तो पहले मैं राज्य की चर्चा कर लेता हूँ। कारण क्या है? अगर आपको राज्य नहीं याद होंगे फिर आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। सिर्फ अब मैं यूएसए और कनाडा में राज्यों की चर्चा करूंगा, उसके बाद में किसी की चर्चा नहीं करने वाला, और किसी देश में राज्य की चर्चा नहीं होगी, सिर्फ यूएसए में चर्चा और कनाडा में होगी। कारण क्या है? यहाँ पे ऐसे ऐसे पर्वत हैं जो कि स्पेशली राज्य में स्थित हैं, और कभी कभी यूपीएससी ने बहुत डेप्थ जाके क्वेश्चंस पूछा है। तो इतना डेप्थ में जाएंगे कि आरओ कितना भी डेप्थ में जाए, क्वेश्चंस बनना चाहिए हमारा। पढ़ने का मतलब ये है। आप मैप खोलिए, मैप ओपन करेंगे, आपको पहला जो प्रांत दिखेगा कैलिफोर्निया, दूसरा आपको मिलेगा ओरेगन, तीसरा मिलेगा वाशिंगटन डीसी। ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन। ओके, फिर आप देखेंगे 4 नंबर प्रांत में एरिजोना, 5 न्यू मैक्सिको, 6 नंबर प्रांत पे टेक्सास, फिर 7 नंबर पे ओकलहोमा, 8 नंबर अरकानसास, 9 नंबर लुसियाना, 10 नंबर प्रांत कौन सा है? मिसिसिपी, 11 नंबर अल्बामा, 12 नंबर जॉर्जिया, 13 नंबर फ्लोरिडा। ये सारे प्रांत जैसे मैंने बनाया एज इट इज ऐसे बना लीजिए, बिल्कुल भी कुछ मत करिएगा। जैसे मैंने ये सारे मोड़े हैं ना, ऐसे मोड़ लीजिएगा, ऐसे एज इट इज बना लीजिए, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करना है। जैसे प्रांत बनाए, ये यूएसए के प्रांत मैंने बनाया है, जैसे चित्र बना है सेम ऐसे बना लीजिए। मैं सिर्फ इस इमेज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने बनाया क्या है। तो 1 नंबर पे कैलिफोर्निया, 2 नंबर पे ओरेगन, 3 नंबर पे वाशिंगटन, ठीक है, 4 नंबर पे एरिजोना, 5 नंबर न्यू मैक्सिको, 6 टेक्सास हो गया, 7 नंबर ओक्लाहोमा, 8 नंबर अरकानसास, 9 नंबर लुसियाना, 10 नंबर मिसिसिपी, 11 नंबर अल्बामा, 12 नंबर जॉर्जिया, 13 नंबर फ्लोरिडा। क्लियर है? ओके, चलिए अब यहां पे मैं चर्चा कर लेता हूं। लाइन से आप देखिएगा, यहां पे आपको कुछ प्रांत दिखेंगे। पहला दिखेगा साउथ कैरोलिना, फिर नॉर्थ कैरोलिना, इसके जस्ट ऊपर किसके ऊपर?
जॉर्जिया के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना, टिक करिए। फिर मिलेगा वर्जीनिया। वर्जिन कौन होता है भाई? वर्जिन जब कोई रहता है उसके बाद क्या होती है? शादी होती है, तो इस साथ रखिए मैरीलैंड, ठीक है। उसके बाद डिलावरे, फिर न्यू जर्सी, फिर कनेक्टिकट, फिर आपको राड द्वीप मिलेगा, ये सारे उसके प्रांत हैं। फिर मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, मैन, ये उसके प्रांत हैं सारे। न्यू हैम्पशायर के जैसे अपोजिट में बनाया मैंने ऐसे बना लीजिएगा। बर्मेंट मिलेगा, न्यूयॉर्क मिलेगा, पेंसिल्वेनिया मिलेगा, ये सारे प्रांत हो गए आपके, ठीक है। फिर यहां पर आइए, झील प्रदेश है, झील प्रदेश के आसपास के जो प्रांत हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। ये मिशिगन हो गया, ओहियो हो गया, इंडियाना हो गया, इलिनॉइस हो गया, विस्कॉन्सिन हो गया और मिनीसोटा हो गया। इन सारे प्रांतों को टिक कर लीजिए सर आप लोग। ऐसे यहाँ पे आप आएंगे तो आपको झीलें मिलेंगी, ऐसे करके ऐसे झीलें दी गई हैं, ऐसे सर आपको ऐसे झीलें दी गई हैं। तो ये झील दी गई है ना, इनकी मैं चर्चा करूंगा ये किस प्रांत में स्थित है, स्पेशली यूएसए के। तो फिर वहां पे आपको ये ना होना है कि दिक्कत ना हो ज़्यादा, तो दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसको दे दिया हूँ आपको। तो ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। यहाँ पे यूएसए के प्रांत हो गए सारे, ये ऐसे जैसे बनाया भैया, लीजिए ऐसे इमेज बना लीजिए आप लोग, ठीक है, इमेज बना लीजिए आप लोग। उम्मीद है सबको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। चलिए आगे बात कर लेता हूं मैं। देखिए वही जो मैं यहाँ, ये देखिए यहाँ बनाया था ना, ये वाला, ये चीज, ये वाला पार्ट, इसी को दिखा रहा हूं नीचे। आइए नीचे आइए, देखिए सुपीरियर झील हो गया, मिशिगन, ह्यूरॉन, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए मैंने 5 प्रांत बनाया था। पहला प्रांत कौन सा था? ये यम से मतलब क्या था? ऐसे भैया याद होना चाहिए। यम से मतलब मिशिगन, ये मिशिगन था आपका। ओ का मतलब क्या है? ओहियो। आई का मतलब इंडियाना, इस आई का मतलब इलिनॉइस, इस डब्ल्यू का मतलब विस्कॉन्सिन, यम का मतलब मिनीसोटा। फिर से इस यम का मतलब क्या होता है भैया? मिशिगन। इस ओ का मतलब ओहियो, आई का मतलब इंडियाना, आई का मतलब इलिनॉइस, डब्ल्यू का मतलब विस्कॉन्सिन, एम का मतलब मिनीसोटा। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये सारे प्रांत इसी झील के आसपास स्थित हैं, इनको बहुत ही क्लियरली आपको समझना होगा, ठीक है। फिर नीचे आइए, आपको मिल जाएगा 3 प्रांत मिलेंगे। एक तो मिलेगा भैया आपको, सॉरी सर, एक मिलेगा आपको इरी झील, फिर यहाँ पे मिलेगा ओंटारियो झील, ठीक है। अब इन झील के पास देखिए, ये जो ओहियो झील है, ये जो ओहियो प्रांत है, इसके पास इससे लगी हुई इरी झील आपकी है। उसके नीचे आपको मिलेगी पेंसिल्वेनिया, फिर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क। देखिए ये प्रांत मैंने आपको कहां दिखाया था? आइए यहाँ पे आइए, पहले पेजेस में आइए, ये देखिए मैंने आपको न्यूयॉर्क दिखाया था, पेंसिल्वेनिया दिखाया था आपको। तो ये सारे जो प्रांत में दिखा रहा हूं ना भैया, आपको याद होने चाहिए। इसी कारण बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर थोड़ा डेप्थ में गया, हालांकि मुझे लगता है कि आरओ इतना डेप्थ में जाएगा, लेकिन भैया कुछ हम कह नहीं सकते, हम रिस्क क्यों लें, हमें याद करके चलना है, ठीक है। कितना भी डेप्थ बना दी क्वेश्चन वो। तो यहाँ पे ओहियो हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, इन दोनों प्रांत से कौन लगा हुआ है भैया? इरी झील लगी हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क से कौन सी लगी है? ओंटारियो झील। आई थिंक क्लियर हो गया बिल्कुल आपको। अब मैं बात कर लेता हूं कनाडा के प्रांत के। भैया आप मैप खोलेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैप खोलिए, कनाडा के प्रांत में पॉलिटिकल वाले में जाइए, आपको जो पहला प्रांत दिखेगा कौन सा दिखेगा? ब्रिटिश कोलंबिया दिखेगा, दूसरा अल्बर्टा, तीसरा सास्केचुआन, 4th नंबर मैनिटोबा, 5th नंबर ओंटारियो, 6th नंबर क्यूबेक, 7 नंबर यूकान, 8 नंबर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी और 9 नंबर नूनावत। कोई दिक्कत? मुझे लगता कोई दिक्कत तो नहीं है सर आपको, बिल्कुल क्लियर है आपको सर। देखिए यहां मिलेगा आपको नोवा स्कोटिया, यहां मिलेगा प्रिंस एडवर्ड द्वीप। पूछा गया है क्वेश्चन, प्रिंस एडवर्ड द्वीप किस महासागर का पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सा प्रांत हमने डिस्कस किया। पहला है ब्रिटिश कोलंबिया, दूसरा है अल्बर्टा, तीसरा है सास्केचुआन, 4th है मैनिटोबा, 5th नंबर है ओंटारियो, 6th नंबर है क्यूबेक, 7 नंबर यूकान, 8 नंबर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, 9 नंबर नूनावत। ये सारे आपके प्रांत थे, किसके? कनाडा के। अभी जो कनाडा के प्रांत है, इससे देखिए लगी हुई है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन। यहाँ मैंने अभी कुछ उसकी बात की थी, यहाँ पे ऐसे पहला कौन सा था? यहाँ पे था मिशिगन था, यहाँ पे क्या था? ओहियो, यहाँ पे क्या था? आई था, इंडियाना, यहाँ पे फिर आई था, क्या था? इलिनॉइस, फिर यहाँ डब्ल्यू था, इसका मतलब क्या था? विस्कॉन्सिन, फिर यम था, यम का मतलब क्या? मिनीसोटा, और ऊपर से कौन सा प्रांत लगा है? ओंटारियो। अब क्वेश्चन थोड़ा डीपली बना दे, क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि कनाडा के किस प्रांत से सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन झीलें लगी हुई हैं? तो आपको क्या बताना पड़ेगा? ओंटारियो से लगी हुई हैं। तो ये सब तो मैं बहुत ही ज्यादा क्लियर करके लिखा हूं, आगे कोई आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए सर यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब ऊपर आते हैं, वाटर बॉडीज की चर्चा कर लेते हैं। वाटर बॉडीज मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे बहुत ही क्लियर। भैया देखिए इसमें क्या है ना, ये जैसे हडसन की खाड़ी आप देख रहे हैं, अब ये जो हडसन की खाड़ी आप देख रहे हैं, इसमें कुछ चीजें बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब इसे वाटर बॉडीज की बात कर रहा हूं।
मैं पहले, आप मेरे पहले मैप पे आइए, देखिए ये जो मैंने वाटर बॉडीज बनाई है सर, ये वाटर बॉडीज सर, ये आपकी है हडसन की खाड़ी। मैंने चित्र को बनाना यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से, यहाँ से बनाना स्टार्ट किया मैंने चित्र को हडसन की खाड़ी से। अब कारण क्या है कि मैंने, देखिए मैंने क्या किया, एक सेकंड, मैंने यहाँ से बनाया और ऐसे करके पूरा इस पार्ट को मैंने ऐसे कवर कर लिया। जब ये पार्ट हमारा कवर हो गया, यानी हडसन खाड़ी से स्टार्ट किया ऐसे बनाते बनाते, और यहाँ से करके ऐसे पूरा बनाते हुए जितनी भी चीज़ें इधर दी गई हैं सारी को बना के मैंने एक पेज में दिखाया। जब इधर का पार्ट हमारा सारा क्लियर हो गया तो हमने क्या किया, एक सेकंड, फिर हमने क्या किया, यहाँ से ये जो खाड़ियाँ थी इस इधर मूव किया, फिर मैंने इसको सारे को कवर किया। ठीक है, जब हमारा ये कवर हो गया उसके बाद फिर हम ऊपर आए, फिर यहाँ पे जो आपका जलीय निकाय था मैंने इसको कवर किया। मैंने इस क्रम में वाटर बॉडीज को कवर किया है। ये छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस बन गए हैं यहाँ से, तो इसको मैंने डिस्कस किया है। तो हमारा जो स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हडसन की खाड़ी से स्टार्ट हो रहा है, और हडसन की खाड़ी से स्टार्ट होकर सर क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर सर ऐसे धीरे जितने भी चीज़ें बनी हैं ऐसी सारी चीज़ें बन के आएंगी, तो आपको मैं क्लियर करके दिखाता हूँ आगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ये देखिए हडसन की खाड़ी। ठीक है, हडसन की खाड़ी, आप नॉर्थ अमेरिका का वो फिजिकल मैप खोलिएगा, उसमें आपको दिखेगा हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के जो दक्षिणी भाग है भैया, ये यहां वाला पार्ट, इसको बोलते हैं जेम्स की खाड़ी। क्लियर है? हडसन की खाड़ी का जो ये उठा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं उनगावा प्रायद्वीप। ओके, थोड़ा पतला कर लेता हूं, बहुत मोटा हो गया यार। उनगावा प्रायद्वीप के आप नॉर्थ में देखेंगे आपको दो द्वीप दिखेंगे, एक मिलेगा आपको एलिस मरे द्वीप, एक मिलेगा बेफिन द्वीप। जैसे मैंने चित्रकारी की है सेम आपको ऐसी चित्रकारी अपने हिसाब से कर लेनी है। बहुत लोग मेरे बैच में जो जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं सर हम इसको चित्रकारी करते हैं, उतना बेहतर सर हमारा मैप बन नहीं पाता है। भैया नहीं बन पाएगा, कारण क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं बन पाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार में बनाया तो मेरा बन गया, मल्टीपल मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है मैप की, तो मेरा एग्जैक्टली बन ही जाता है एक बार में। ठीक है, लोग विश्वास नहीं पड़ेगा, इस मैप को बनाने में मेरे को मुश्किल से 5-7 मिनट लगे थे। अब ये कारण क्या है बनने का, क्योंकि मैं कई बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ वैसे भी ब्लैंक मैप पे। तो क्या करना है आपको लाना है ब्लैंक मैप। ठीक है, खरीद के लेकर आइएगा, 10 रुपये का मिल जाएगा, 20-25 मिल जाते हैं वो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ऐसे ही फिल करना है। एक बार आप ऐसे देख लीजिए, फिर आप अपने मन से फिल करिए हडसन की खाड़ी कहाँ पे है, जेम्स की खाड़ी कहाँ पे, उनगावा प्रायद्वीप क्या है, एलिस मरे द्वीप कहाँ पे, बेफिन द्वीप कहाँ है, ऐसे बिल्कुल ब्लैंक मैप लाइए। ठीक है, आउटलाइन मैप, उसमें आप टिक करिए सर, तो आपका बहुत स्ट्रांग होगा। ये तभी आप बेनिफिशियल, क्योंकि क्या है ना, अगर आप जैसे मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, मेरी राइटिंग आपको डेफिनेटली बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी, आप इसको पढ़ते हैं, मैं इसी इमेज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे जाके, तो आप इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन कारण क्या है कि आप बहुत लोग होते हैं आउटपुट नहीं निकाल पाते, मुझ पर मैसेज करते हैं कि सर क्या है कि मैंने पढ़ा लेकिन आपने जब क्विज़ कराई सर मेरे उसमें बहुत से क्वेश्चन गलत हो गए। गलत होने का कारण क्या है कि अभी आपके दिमाग में मैप की जो इमेज है सर वो फिट नहीं हुई है। जब तक मैप आपके दिमाग में, जैसे सर आँख बंद करिए ना सर, अब आप सोचिए कि सर की पीडीएफ में जो मैंने पढ़ा था उसमें कितनी चीज़ें मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर रही हैं। आप ऐसे सोचिए, ऐसे आप सोचते रहेंगे, ऐसे सोए रहेंगे आपके दिमाग में डायरेक्ट आएगी सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यार सेंट लॉरेंस की खाड़ी कहाँ पे है? बहुत लोग को तो यहाँ तक आएगा सर यार मैंने शायद साउथ अमेरिका में पढ़ा था क्या? नहीं, साउथ अमेरिका में तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी थी नहीं सर, ऐसे कुछ तो पढ़ा नहीं था मैंने। नहीं सर, साउथ अमेरिका में सर ने 5 खाड़ियाँ बताई थी सर, 5 खाड़ियाँ बताई थी सर, वो तो नहीं थी सेंट लॉरेंस खाड़ी में। ऐसे आप क्लिक करिए माइंड में, नहीं याद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उठिए मैप देखिए क्या है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप वर्ल्ड मैप लगाइए अपने दिमाग के उस दीवार के सामने। ये मत सोचिए कि वो क्या होगा, दीवार खराबी वाल, कुछ नहीं, लगा दीजिए आप मैप, उसको डेली देखिए, मैप पढ़िए उसको देखिए, मैप पढ़िए उसको देखिए। इससे क्या होगा, दिमाग में इमेज छप जाएंगे। सर आपका अक्टूबर में पेपर है, दिसंबर में आरओ का है, तब तक इतना बेहतरीन आपका ज्योग्राफी में कर दूंगा, आपको विश्वास नहीं होगा कि ज्योग्राफी में आप जीरो से शिखर पे कब पहुंच गए। लेकिन कारण क्या है, आपको मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़नी होंगी। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखाया है सर, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने भी क्लास किया हुआ है कहीं पर, मैंने भी कहीं पढ़ा हुआ है सर। उसके बाद मेरे को चीज़ें बहुत चीज़ समझ में नहीं आई, तो मुझे लगा कि यार अगर मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं जहाँ पढ़ा वहाँ पे 250-300 बच्चे थे, एक साथ बैच स्टार्ट होती थी, एक साथ पढ़ता था वहाँ पे। तो कारण क्या होता था, रीज़न क्या होता था वहाँ पे, कि जब मैं पढ़ता था वहाँ पे तो बहुत से बच्चे होते थे क्लास में, क्या होता था, लड़कियाँ भी होती, लड़के भी होते हैं, तो बहुत सी हेजिटेशन होती है यार, नहीं पूछ मिलता है ना, नहीं होता। अब वहाँ पर गए आप केबिन में पूछने, देखा वहाँ पे 10 लड़के ऑलरेडी अपनी समस्या लेकर खड़े हैं, सर मेरे को ये नहीं समझ में आया, तो उसमें क्या होता था, तो भाई आधे घंटे आप वेट करो, तो मैं वेट करता था वहाँ पे, चीज़ें क्लियर करता था कि सर ऐसी चीज़ें। लेकिन बार बार जब जाओ ना तो टीचर भी इरिटेट होता है कि तुमको ही समझ में नहीं आ रही क्लास में, तो थोड़ा अजीब सा चीज़ें लगता है। तो मैंने क्लास तो कर ली, मैंने जितना करना था वहाँ से कर ली, तो
फिर मैं आता था, फिर मैं खुद से प्रैक्टिस करता था कैसे। तो मैं जो मैं बनाया हूँ ना, इस तरह मेरे को पढ़ाया नहीं गया था सर, मेरे को पढ़ाया तो दूसरी तरीके से गया था। लेकिन मैंने क्या किया, आपको पढ़ाने के लिए मुझे लगा यार इस तरह से जब मैं समझ सकता हूँ तो मेरे ख्याल से मैं किसी को समझा सकता हूँ, तो मैंने समझाने के लिए सर आपको ये नोट्स बनाया। और मुझे लगता है उसके बाद भी सर आपको नहीं समझ पा रहा है तो सर आप कहीं भी क्लास कर लीजिए, सर आपको नहीं समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियरली चीज़ें प्रेजेंट करता हूँ और बहुत ही क्लियर चीज़ एक एक चीज़ दिखाता हूँ सर मोड़ के मैं। तो आई थिंक आप अच्छे से पढ़िए, डेफिनेटली आपका ज्योग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बकवास होगी, चलिए पढ़ लेते हैं भैया, टाइम ज़्यादा ना है हमारे पास। तो भैया यहाँ पे आपको दिख गया, ये आपकी हर्सन की खाड़ी हो गई, फिर जेम्स की खाड़ी हो गई, यहाँ उनगांव प्रायद्वीप हो गया, बेफिन द्वीप हो गया, एलिसमरी द्वीप हो गया। फिर इधर आएंगे तो उनगांव प्रायद्वीप के जस्ट बगल उनगांव खाड़ी होगी डेफिनेटली। मैंने आपको ग्रीनलैंड दिखाया था जिसपे किसका अधिकार था, डेनमार्क का अधिकार था। राजधानी क्या है, नूक है। ऊपर देखिए आर्कटिक सागर है, नीचे क्या है, आर्कटिक सागर नीचे क्या है भैया, लिंकन सागर है, लिंकन सागर। फिर नीचे आएंगे आपको मिलेगा लेब्राडोर प्रायद्वीप, आपको मिलेगा न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर प्रायद्वीप के बीच में आपको मिलेगा लेब्राडोर सागर। लेब्राडोर सागर नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा न्यू ब्रेंशविक, यहाँ मिलेगा के ब्रिटेन द्वीप। ठीक है, नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा नोवा स्कोटिया, जैसे जो निकला भैया ऐसे बना लीजिएगा। फिर नोवा स्कोटिया जिसे फंडिक खाड़ी, आपको पता है उच्च ज्वार बहुत आते हैं यहाँ पे, पढ़ा होगा आपने। फिर यहाँ पे आपको एक द्वीप मिलेगा जिसे बोलते हैं ये शहर मिलेगा जिसे बोलते हैं बोस्टन। ये किस पे, ये क्या है, केप कोड पे स्थित है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा लॉन्ग द्वीप। ठीक है, फिर यहाँ पे मिलेगा चेसापीक की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद कैप हैटरस, फिर नीचे आएंगे कैप कैनवारल। ये मैंने कहाँ तक की चीज़ दिखाया, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ये मैं देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये मैक्सिको खाड़ी है सर, यानी कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एक सेकेंड, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, हम मैक्सिको खाड़ी तक यहाँ तक आ गए। ठीक है, इतना हम डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर वाली इधर इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई सर, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे उसके यहाँ पे आपका होगा कैप कैनवारल, उसके जस्ट आगे आए हम, यहाँ मिले हमको एप्लेची बे मिला, यहाँ मिला कैंपेची। ठीक है, एप्लेची बे एंड कैंपेची बे, ये है आपकी मैक्सिको खाड़ी। फिर इस मैक्सिको खाड़ी से यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है जिसको बोलते हैं नशाऊ द्वीप। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है जिसको बोलते हैं बहामा द्वीप समूह। आप देखेंगे ये जो आपका ये निकला हुआ है, इसके देखेंगे इससे साउथ में तो बहामा द्वीप समूह मिल जाएगा, जिसकी जो कैपिटल वो क्या है, नसाऊ है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको मियामी मिलेगा, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको बरमोडा जिसपे यूके का अधिकार है, यहाँ मिलेगा प्यूटोरिको जिसपे यूएसए का अधिकार है। ठीक है, इन तीनों को मिला के आपका मिलता है बरमोडा त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, बरमोडा ट्रायंगल बनता है। ठीक है, बरमोडा ट्रायंगल बनता है सर। मियामी को मिला के, बरमोडा को मिला के और प्यूटोरिको, तीनों को मिला के बनता है बरमोडा त्रिभुज। भैया यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे कोई जहाज आता है तो क्या होता है, गायब हो जाता है। आपने सुना होगा डेफिनेटली न्यूज में। ठीक है, क्लियर हो गया सर, आई थिंक क्लियर कर लिया मैंने, बिल्कुल मुझे लगता है मैं सेटिस्फाइज कर लिए हो जाते हैं आप लोग। कैरिबियन सागर यहाँ पे सर हो गया। फिर जैसे देखिए नीचे आ गए सर हम लोग। ठीक है, नीचे आ गए, यहाँ पे आपको डेरिंग खाड़ी मैंने साउथ अमेरिका में डिस्कस किया था, डिस्कस नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेरियन की खाड़ी। क्या मिल जाएगा, थोड़ा पतला कर लूं, बहुत मोटा हो गया यार। यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेरियन की खाड़ी। क्या, डेरियन की खाड़ी। इस जो ये आपका पार्ट है अटलांटिक वाला, कैरिबियन सागर वाला, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा एक बंदर, एक स्थान मिलेगा कोलोन, और इधर आपको एक मिलेगा पनामा सिटी, यानी कोलोन से पनामा को जोड़ा है, कौन से, पनामा नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे मिल जाएगा आपको कोरेनेडो की खाड़ी। सर ये सब चीज़ें मैप में मिली, ये मेरे खुद की चीज़ें हैं, मैंने खुद से रिसर्च की है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अभी कोरेनेडो खाड़ी पूछी नहीं गई है, लेकिन नहीं पूछे किसी गारंटी नहीं कर सकते सर हम, क्योंकि पनामा नहर पूछा गया है तो एग्जामिनर की डेरिंग खाड़ी पूछी गई है, तो मुझे लगता है कि एग्जामिनर का जो निगाह है वो कोरेनेडो की खाड़ी पे तो गई होगी, लेकिन हालांकि पूछा नहीं उसने, लेकिन पूछेगा जरूर सर यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जब उसकी निगाह कोलोन पे जा सकती है, पनामा सिटी पे जा सकती है, तो कोरेनेडो खाड़ी पे क्यों नहीं जा सकती, जस्ट बगल ही है उसके। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप। फिर यहाँ पे आ गए पनामा की खाड़ी पे। ये हम कहाँ आ गए सर, ये हम यहाँ पर आ गए। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए, एक सेकंड देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये हम सब यहाँ तक आ गए, इतनी चीज़ हमने कवर कर ली, ये पूरी चीज़ें कवर कर ली, ये कवर कर ली। ठीक है, अब हम ये वाला पार्ट कौन सा है सर, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया था, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप, कैलिफोर्निया खाड़ी वगैरह डिस्कस कर लिया था। ऊपर आ रहे हैं सर अब हम, यहाँ पे हडसन बे हो ही गया था आपका। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैंकुवर द्वीप। ठीक है, जैसे ऊपर आएंगे तो आपको मिल जाएगा क्वीन चार्लोट द्वीपों का समूह है, मिल जाएगा अलेक्जेंडर द्वीपों का समूह है। इसके जस्ट ऊपर मिलेगा आपको अलास्का खाड़ी, यहाँ पे मिलेगा आपको एलेशन द्वीप समूह,
यहाँ पे एलियन द्वीप समूह के जस्ट ऊपर देखेंगे नॉर्थ में तो आपको मिल जाएगा ब्रिस्टो बे। ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया सर, ये मैंने लेकिन लिखा क्योंकि मुझे लगता पूछ सकता है। फिर यहाँ मिलेगा आपको बेरिंग सागर, यहाँ मिलेगा आपको बेरिंग जल संधि जो कि क्या करती है, इसको क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। ऊपर आएंगे सर, यहाँ मिलेगा आपको ब्यूफोर्ट सागर, जो बहुत सारे द्वीप थे, देखिए उस द्वीप को क्या बोलते हैं, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैंक द्वीप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा विक्टोरिया द्वीप, यहाँ मिल जाएगा आपको वेफिन द्वीप, यहाँ मिल जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड और वेफिन द्वीप के बीच में आपको मिल जाएगा क्या सर, मिल जाएगा आपको मिल जाएगा वेफिन की खाड़ी यहाँ पे। और वेफिन की खाड़ी की जस्ट साउथ में बेफिन द्वीप और बेफिन द्वीप के जस्ट साउथ में आपको मिल जाएगा बोथिया खाड़ी। बोथिया खाड़ी बेफिन खाड़ी दोनों पूछी गई है, ठीक है। अभी एग्जाम में आपके क्वीन एलिजाबेथ द्वीप से क्वेश्चन नहीं आया है, हालांकि विक्टोरिया द्वीप के बारे में पूछा गया है, कहाँ पे सिचुएटेड है यही पूछता है। बेरिंग जल संधि क्वेश्चन आया हुआ है सर, ये भी पूछता है, लेकिन बेरिंग जल संधि किसको कनेक्ट करती है यही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मुझे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे जो स्थित है आपका ब्यूफोर्ट सागर स्थित है ना, ये कहाँ पे स्थित है, ये कनाडा के नॉर्थ में स्थित है। किसका पार्ट है सर, ऊपर मैंने बताया था कि आर्कटिक महासागर का पार्ट है। यहाँ पे आपको एक सागर मिलेगा लिंगन सागर, तो आर्कटिक महासागर का पार्ट है। इस सागर से में दक्षिण से उत्तर की तरफ आपको कुछ द्वीप दिखेंगे, दक्षिण से उत्तर की तरफ बात कर रहा हूं सर मैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ ऐसे द्वीपों को सजा देता है यूपीएससी में। कौन सा द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, फिर बैंक द्वीप, फिर क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। आई थिंक क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ बेफिन द्वीप की। बेफिन द्वीप सर आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसकी खासियत देख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ सर क्या वही लिखा हुआ है। यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है सर ये बेफिन द्वीप। एलिस मरे द्वीप के दक्षिण में स्थित एलिस मरे द्वीप सर कहाँ पे है सर, थोड़ा निगाह दौड़ाइए, एलिस मरे द्वीप मैंने कहाँ बताया था मैं, ठीक है, क्या है एलिस मरे द्वीप, इसके जस्ट दक्षिण में स्थित है कि नहीं है बेफिन द्वीप, ध्यान दीजिए, इसे देख नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा, बेफिन द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह द्वीप जो है यह एलिस मरे के दक्षिण में स्थित है। यह आर्कटिक वृत्त के उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर स्थित है, इसलिए अटलांटिक महासागर में स्थित कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है। अब मैं बात कर लेता हूं ग्रीनलैंड की बात कर लेता हूं। इस पर डेनमार्क का अधिकार है, मैंने पहले ही बता दिया था। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसकी राजधानी क्या है, नूक है, जो समुद्र स्तर से मात्र कितनी ऊंचाई पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है, ठीक है, 3 व्यक्ति मान सकते हैं लगभग। उनगांव प्रायद्वीप आपको दिख रहा होगा सर। मैं देखिए अब मैं डिस्कस कर दिया हूँ ना, मैं सर कहानी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सर कहानी बहुत टाइम लग जाएगा सर, क्योंकि मेरी जो कहानी है सर ना वो पूरी कहानी सर देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, देख रहे हैं ये सर देखिए सर, देखिए सर हम डिस्कस किया हूँ ना, सारा एक चीज मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो दिक्कत नहीं है। ओके, सिर्फ इमेज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इमेज। अब नीचे हम आगे इमेज डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है अब जब भैया यहाँ पे ये क्या है, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये क्या है, फ्लोरिडा है, ये क्या है, ब्रुंसविक है, तो क्लियर हो रहा है ना सर, यहाँ पे क्लियर तो हो ही रहा होगा सर आपको। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, न्यू फाउंडलैंड है, ठीक है। अब इधर देखिए ग्रीनलैंड की ठंडी धारा आ रही है, इधर लेब्राडोर की धारा आ रही है, इधर आपका उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है ना। ये क्या है, फ्लोरिडा की धारा है। ये गर्म क्यों है और ये ठंडी क्यों है, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है सर, और ये कहाँ से आ रही है सर, ये नीचे से आ रही है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोहरे का निर्माण हो रहा है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। क्लियर है। अब ये ठंडी गर्म क्यों है, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, इसको मैं बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये जो न्यू फाउंडलैंड है आपका, न्यू फाउंडलैंड, ये कनाडा के क्यूबेक प्रांत का द्वीप है, ये क्लियर होना चाहिए, ये कनाडा क्यूबेक प्रांत का द्वीप है। इसके तटीय क्षेत्र में मत्स्य व्यवसाय का विकास हुआ है। न्यू फाउंडलैंड के तट को क्या बोलते हैं, ग्रैंड बैंक कहते हैं, जो विश्व में मत्स्य का सबसे महत्वपूर्ण संग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, क्लियर हो गया सर, मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब जो कहानी है सर पूरा नीचे लिखा है, उसको नहीं पढ़ूंगा, नीचे देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरी कहानी देखिए नोट्स में लिखी हुई है, क्वीन चार्लो को अलासा खाड़ी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर महाद्वीप की जलसंधिया की, ठीक है। जलसंधियों की बात कर लेते हैं सर, जलसंधियों की बात कर लेते हैं। अभी जलसंधि जो सर है यहाँ पे हडसन की खाड़ी है, यहाँ पे एक खाड़ी बताया था, बताइए कौन सी खाड़ी थी यहाँ पे, जेम्स की खाड़ी है ना, कौन सी है, जेम्स की खाड़ी है ये। अब यहाँ पे देखिए दो द्वीप दिख रहे हैं, कौन से मैं चर्चा नहीं करूंगा, बस मैं ये बता रहा हूँ कौन सी जलसंधियाँ हैं यहाँ पे। ये आपकी हडसन जलसंधि है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेयर्स जलसंधि। ये क्या है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। ये है आपकी डेविस जलसंधि, यहाँ पे आपकी है वैली आइजॉल जलसंधि, ये क्या है, कोबोर्ड जलसंधि। यहाँ पे आपकी फ्लोरिडा जलसंधि, इसके दोनों के बीच में आपको पता है ये दो देश जो हैं द्वीपीय देश, ये एक ही द्वीप पे स्थित हैं, हिस्पैनियोला, तो इनके बीच क्या स्थित है, विंडवर्ड पास,
यहाँ पे है युकाटन जल संधि, क्योंकि युकाटन है तो युकाटन जल संधि, ये फ्लोरिडा है तो फ्लोरिडा जल संधि, ठीक है। यहाँ पे है आपका जमैका चैनल, ये नीचे वाले में। फिर यहाँ पे क्या है, मोनोपास है। एक बार क्लियर कर लेता हूँ मैं, देखिए इसके बीच में जो स्थित है यहाँ पे ये फ्लोरिडा हो गया, इसके बीच में स्थित जो है विंडवर्ड पास, इसके बीच में जो स्थित है युकाटन जल संधि, यहाँ जो स्थित इसके बीच में जमैका चैनल, यहाँ पे स्थित है मोनोपास। अब किसके किसके बीच में स्थित है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको थोड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपकी सॉरी एक मिनट, अब जो फ्लोरिडा जल संधि क्या है, ये जल संधि कहाँ पे है, केप ब्रिटेन फ्लोरिडा जल संधि। ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है ना, फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। कहां से, क्यूबा से अलग करती है। और जबकि मैक्सिको की खाड़ी को, इस मैक्सिको की खाड़ी क्या करती है, अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर के सारगैसो सागर से जोड़ती है। अब सारगैसो सागर कहाँ है, लोकेशन आपको दिखाया था मैंने, सारगैसो सागर से जोड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपका है सारगैसो सागर, ओके। कहानी की नहीं बताऊंगा क्योंकि जो जल संधि मैं दिखा रहा हूँ इस सारे को मैं एक्सप्लेन किया हूँ, इसको पढ़ूंगा नहीं मैं बैठ के। अब देखिए यहाँ पे ये आपका एशिया है, जो कि रूस वाला भाई, यहाँ पे चुक्ची सागर है, यहाँ बेरिंग सागर है, यहाँ पे बेरिंग जल संधि है। कौन सी है, बेरिंग जल संधि है। तो ये जल संधि, बेरिंग जल संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं जो क्या लिखा है, क्या मैं वही पढ़ रहा हूँ, जो यहाँ पे दिख रहा है, क्या मैं वही पढ़ रहा हूँ। देखिएगा मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बेरिंग जल संधि यूएसए के अलास्का को, आपको पता है अलास्का यूएसए का पार्ट है, तो यूएसए के अलास्का को एशिया महाद्वीप के रूस से अलग करती है। ये रूस है, अलग करती है, बिल्कुल सही सर आप पढ़ रहे हैं। तथा प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर, भाई इधर पैसिफिक ओशियन है, उसका पार्ट है बेरिंग सागर, यानी प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के चुक्ची सागर से जोड़ती है। सर इधर ऊपर आर्कटिक महासागर है, यहाँ पे इसका पार्ट चुक्ची सागर है, इससे इसको जोड़ती है। इस जल संधि से एक खास पार्ट ये है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री क्या करती है, पास करती है, ओके। सर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है भाई देखिए पढ़ूंगा नहीं मैं, क्यों, क्योंकि नेयर्स जल संधि क्यों नहीं पढ़ा मैं। ये यहाँ ये नेयर्स जल संधि है, ये है नेयर्स जल संधि। देखिए ये ऊपर कौन सा है, एलिस मरे द्वीप है, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। अब देखिए मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे, पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए ये जल संधि आर्कटिक महासागर के लिंकन सागर को बेफिनी खाड़ी से जोड़ती है तथा एलिस मरे को ग्रीनलैंड से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वतीय क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। सर ये अलास्का वाला पार्ट है, इसका अलास्का वाले पार्ट में आएंगे तो आपको मिलेगी, एक मिलेगी अलास्का की श्रेणी मिलेगी। इस पे एक चोटी स्थित, जिसको बोलते हैं माउंट मैकिनले या माउंट डिनाले। इधर आएंगे तो आपको मिलेगी आपको ब्रुक्स श्रेणी। नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मैकेंजी रेंज, यहाँ मिलेगा आपको एक मिलेगा रॉकीज माउंटेन, जो कि बहुत लंबा है, ठीक है। रॉकीज माउंटेन जो है इसके नॉर्थ में आपको मिलेगा माउंट रॉबसन, फिर इधर मिलेगा साउथ में मिलेगा माउंट एल्बर्ट चोटी। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर वाला, यहाँ मिलेगा आपको माउंट लोगन, यानी कि पश्चिम वाला पार्ट। जब आप आएंगे नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में तो आपको मिलेगा माउंट लोगन, माउंट वेडिगटन, ठीक है। ये जो श्रेणी गई है इसको बोलते हैं कोस्ट श्रेणी। ये दोनों किस पे स्थित हैं, कोस्ट श्रेणी पे स्थित हैं। मुझे लगता है उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपको मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 लिखा है ना, 1 2 3 लिखा है ना, कारण क्या, क्यों लिखा है मैंने 1 2 3, 1 2 3 मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, 1 2 3 मैंने कहीं लिखा रहा होगा। मैंने ये क्या दिखाया है, मैंने ये दिखाया है आपके पार्ट दिखाया है। किसका पार्ट दिखाया है, क्लियर हो रहे होंगे। ये मैंने क्या दिखाया है, ये मैंने आपको यूएसए के प्रांत दिखाए हैं। 1 2 3 क्या दिखाए हैं, यूएसए के प्रांत दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं, यूएसए के प्रांत। आइए दिखाते हैं सर आपको हम। देखिए मैंने 1 2 3 नंबर डाला है ना, 1 का मतलब कैलिफोर्निया, 2 का मतलब ओरेगन, 3 का मतलब वाशिंगटन। इसके ऊपर जब 1 नंबर और आएंगे आप तो 1 नंबर पे क्या दिखेगा आपको, आप इधर आइए, कनाडा में आइए। देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे क्या दिखेगा, ब्रिटिश कोलंबिया दिखेगा। यानी 1 2 3, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 1 नंबर स्टार्ट होता है। तो तो ये जो 1 नंबर स्टार्ट होता है ये ब्रिटिश कोलंबिया, क्योंकि कनाडा ऊपर है ना, कनाडा वाला ऊपर पार्ट है, और नीचे जो आपका स्थित है ये आपका अमेरिका स्थित है। कौन सा, अमेरिका स्थित है। तो ये अमेरिका के सारे प्रांत हैं 1 2 3 नंबर। तो जो 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसलिए बोला था आपको शुरू में याद करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, विदाउट से काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैप है भाई, यहाँ तो आपको याद करने विदाउट काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो 1 नंबर पे क्या है, कैलिफोर्निया, 2 पे ओरेगन, 3 पे वाशिंगटन। उसी जिक्र में नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। आइए तो ये तीनों पार्ट पे ये कौन कौन से पर्वत चोटी स्थित हैं आप देख लीजिएगा। ये माउंट रेनर स्थित है 3 नंबर में, फिर माउंट हुड स्थित है, फिर ये कास्केड रेंज है, ठीक है, फिर माउंट शास्ता स्थित है, फिर माउंट विटनी स्थित है, ठीक है। किस पे, सियरा नेवादा पे, ठीक है। ये है आपका नीचे वाला 1 नंबर पार्ट सियरा नेवादा है, जिसपे माउंट विटनी स्थित है। दूसरा कास्केड है, जिसपे क्या स्थित है,
आपका माउंट सस्ता और माउंट हुड, और यही माउंट जो सस्ता है वो सॉरी जो कास्केड श्रेणी है ये 3 नंबर तक गई है जिस पे स्थित है माउंट रेनियर। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे नीचे आएंगे आपको मिलेगा सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्रे ओरिएंटल। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। इसी चीज़ को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अगर मैं इसको पढ़ूँ तो थोड़ा मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, आपको थोड़ा डिस्कस करूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये इसे बोलते, ये है आपकी कोष्ठ श्रेणी। क्या बोलते हैं? कोष्ठ श्रेणी बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल। क्या है ये? पश्चिमी कार्डिलेरा पर्वतीय समूह का सबसे पश्चिम में स्थित सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, इसका विस्तार प्रशांत महासागर के तट पर है। अलास्का, यूकान, ब्रिटिश कोलंबिया 3-2-1, 3-2-1 का मतलब 3-2-1 तथा लोअर कैलिफोर्निया तक है। लोअर कैलिफोर्निया यानी जो पार्ट ऐसे करके आपका ऐसे निकला था वो वाला पार्ट लोअर कैलिफोर्निया तक है। इस पर स्थित चोटी, ठीक है, इस पर स्थित चोटी माउंट लोगन इस महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, इसलिए यह कनाडा की सबसे सर्वोच्च चोटी है। यह कनाडा के किस प्रांत में स्थित है? यह कनाडा के यूकान प्रांत में स्थित है। यूकान प्रांत कहां पे है आप जाकर देख लीजिएगा, कनाडा का मैंने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, फिर कोस्ट रेंज पर ही कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में माउंट वेलीगटन स्थित है। माउंट वेलीगटन चोटी स्थित है। यह कनाडा की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर कहां से पढ़ना है ये सब चीजें, मैं नीचे लिखा हूं, एक्सप्लेन किया, वही पढ़ रहा हूं। यहां देखिए कास्केड रेंज है, ये कौन सी है? कास्केड रेंज है। कोस्ट रेंज के पूर्व में, यानी ये कोस्ट रेंज इसके पूर्व में, कोस्ट रेंज के पूर्व में यूएसए में वाशिंगटन, ओरेगन तथा उत्तरी कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन तथा उत्तरी कैलिफोर्निया, अब वाशिंगटन, ओरेगन तथा उत्तरी कैलिफोर्निया में इस श्रेणी का विस्तार है। अब वाशिंगटन, ओरेगन तथा कैलिफोर्निया कहां पे है? नीचे आइए, ये वाशिंगटन, ओरेगन तथा कैलिफोर्निया में कास्केड श्रेणी का क्या है? विस्तार है। तो वही तो ठीक है, 1 2 3 वही तो है। तो वाशिंगटन, ठीक है, तो ये सब जो चीजें मैंने यहां दिखाई हैं सर ना, सेम ये देखिए मैंने लिखा भी है नीचे, ये देखिए, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सर। यहाँ पे देखिए कास्केड रेंज के बारे में मैंने पूरा विस्तार से सर लिख दिया है। यहाँ पे कुछ भी कहानी सर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आता सर, कैसे पढ़ाऊँ आप लोगों को मैं, कैसे क्या करूँ भैया आप लोगों के लिए मैं। कैनेडियन शील्ड की देखिए चर्चा मैंने यहाँ पे की है, इसको देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैनेडियन शील्ड। ठीक है, जैसे बना है ना ऐसे बना के जब आप मेरा ये एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे यार तो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए सर। यहाँ पे देखिए मैंने कितना सिंपल लिखा हुआ है कि कैनेडियन रॉकीज पर ब्रिटिश कोलंबिया तथा एल्बर्टा की सीमा पर, अब ब्रिटिश कोलंबिया एल्बर्टा मैंने अभी पॉलिटिकल मैप में डिस्कशन किया था, ये यहाँ पे माउंट रॉबसन चोटी स्थित है। ब्रिटिश कोलंबिया से एल्बर्टा जाने के लिए येलो हेड दर्रा को पार करना होता है। यहाँ पे देखिए एक दर्रा है, जब ये इसको पार करना होता है, ठीक है, कहाँ पे जाने के लिए? ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की तरफ जाने के लिए। वही देखिए मैंने लिखा है कि ब्रिटिश कोलंबिया से अल्बर्टा जाने के लिए येलो हेड को दर्रा को पार करना पड़ता है। कैनेडियन रॉकीज पर किरीबू तथा सिल्क्रिक की पहाड़ियाँ स्थित हैं। किरीबू तथा सिल्क्रिक की पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये देख लीजिए आपके यहाँ पे किरीबू सिल्क्रिक की पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऐसे बना के आप लोग लिख लीजिए सर। ठीक है सर, वो जो आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था सर, उसी के बीच में आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको यूकान का पठार, जैसे बना ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ स्नैक का पठार, यहाँ पे ग्रेट बेसिन, यहाँ पे कोलोराडो का पठार, यहाँ पे देखिए आपको मोजाबी मरुस्थल मिल जाएगा, यहाँ पे मृत घाटी देखिए इसी में स्थित है वो मिल जाएगा, फिर साल्टेन सागर मिल जाएगा, फिर सन जैकुआन घाटी मिल जाएगी आपको, फिर मैक्सिको का पठार, इस पे ची हुआ स्थित है। ची हुआ पूछा गया है सर ये क्वेश्चन। सोनोरम मरुस्थल देखिए इसके पश्चिम में स्थित है। ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ दिखाई दिया सर। ठीक है, उसके बाद एक मिनट सर, अब सर यहाँ पे कुछ बताना नहीं है आपको, मुझे लगता है कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आती है। अब इसे ये कौन सी श्रेणी है? ये आपकी मैकेंजी रेंज है सर। ये कौन सी है? ये रॉकीज माउंटेन है सर। मैकेंजी रॉकीज के बीच में सारी सर पर्वत स्थित हैं आपके। ये कौन सी कोस्ट श्रेणी है? ये कौन सी श्रेणी? अलास्का श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है सर? ब्रुक्स श्रेणी है। ऐसे रटा रहना चाहिए सर। नीचे कौन सा है सर? सियरा माद्रे ओरिएंटल है। ये वाला कौन सा है सर? सियरा माद्रे ऑक्सीडेंटल है। बिल्कुल सर माइंड में रट जाए, बिल्कुल इतना पढ़ो यार। और जो चीजें हैं वो मैंने, अब देखिए यूकान पठार मैंने लिखा है यहाँ पे, यूकान पठार। अब कुछ देखिए कितना देखिए सिंपल में लिखा है, मैंने लिखा जो नीचे लिखा है वो पढ़ दे रहा हूँ। यूकान पठार, अलास्का, ये अलास्का हो गया सर। यूकान पठार देखिए सर, अलास्का, ब्रुक्स तथा मैकेंजी पर्वत के मध्य में स्थित एक अंतरा पर्वतीय पठार है। कौन सा? यूकान का पठार। ये क्या है? अलास्का, ब्रुक्स तथा मैकेंजी पर्वत के मध्य स्थित एक किसका पठार है सर? एक अंतरा पर्वतीय पठार है। अब देखिए मैंने अलास्का की बात की तो सर ये अलास्का इधर हो गया,
फिर मैंने क्या कहा, ब्रुक्स, ब्रुक्स सर इधर हो गया, मैकेंजी सर मैकेंजी ये हो गया। यानी इनके बीच में स्थित क्या है सर, एक अंतरा पर्वतीय पठार है। यानी अलास्का ब्रुक्स तथा मैकेंजी पर्वत के मध्य में स्थित एक अंतर पर्वतीय पठार है। इसका विस्तार यूकान तथा अलास्का में है। यूकान कनाडा का प्रांत है, अलास्का यूएसए का प्रांत है, दोनों प्रांतों में स्थित है। इस पठार पर यूकान नदी सर क्या होती है, प्रवाहित होती है। क्लियर है सर? ये चीजें मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, दिखाता हूँ सर। ये देखिए सर, नीचे लिखा है मैंने, ये देखिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा ग्रुप वाले हमारे, ठीक है। जितनी चीज में लिखा है सर ना यहाँ पे सब मैं, देखिए मैक्सिको पठार, देखिए नीचे इसके बारे में लिख दिया है मैंने, एक सेकंड। माद्री ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्री ओरिएंटल पर्वत के मध्य में स्थित ये मैक्सिको का अंतरा पर्वतीय पठार है। ये पठार चांदी के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। इस पठार पर स्थित मैक्सिको के चिहुआहुआ शहर चांदी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसे विश्व की चांदी की राजधानी शहर के नाम से जानते हैं। सर क्या देखता हूँ, सियरा माद्री ऑक्सीडेंटल, सियरा माद्री ओरिएंटल के बीच, बिल्कुल बीच में स्थित है। आइए देखते हैं। देखिए सर, बिल्कुल सर वही स्थित। सर इधर देखिए, इधर देखिए सर, इस पे चिहुआहुआ चांदी के लिए फेमस। सर क्या ही पढ़ना है सर इसमें मुझे। सर मुझे उम्मीद लगता है सारी चीजें मैं समझा दिया हूं आपको। देखिए यहाँ पे अपलेशियन पर्वत तंत्र है, वही सब लिखा है मैंने, इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सर इसके आगे जो भी क्लास है सर, यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया है। अब बाकी का जो डिस्कशन है सर वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो जो स्टूडेंट हैं डेफिनेटली फिर आई क्लास में अपलोड कर दूंगा। अपलेशियन पर्वत तंत्र हमने डिस्कशन कर लिया है, जो चीज़ें थी उसको मैंने दिखा दिया है। तो दोस्तों फिर हम नए क्लास के साथ आपको जल्द मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।